जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप आप बिल्कुल फिटफाट होंगे। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और साथ हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल जो है ना इंटरेक्शन। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट दूंगा और इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। और उसके बाद एक टॉपिक हमारा रह जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो भी आज ही इंशाल्लाह ताला मैं आपका ये चैप्टर सारा वाइंड अप करवा दूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने जो दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को प्रमोट किया, आमना थैंक यू सो मच, और आइला जो कि दोनों ही इंटरव्यू में हैं, तो बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का। आप लोगों ने बाकी स्टूडेंट्स को भी बताया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बाकी भी जो लोग वीडियोस मतलब लेक्चर्स ले रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। आप लोग चैनल पे आते हो, चैनल को सपोर्ट करते हो, लेकिन आपको फिर बार बार यही कहता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। जो बाकी आपकी क्लासेस हैं और जितने भी इधर उधर के जो आपके कज़न्स हैं, आपकी दोस्तें हैं, और भी बाकी जो भी लेक्चर्स ले रहे हैं उन सबको बोलूँगा कि आपके जितने भी कज़न्स हैं, दोस्त हैं, ठीक है, इर्द गिर्द के जानने वाले हैं, मोहल्लेदार हैं, कोई भी हैं, नेबर्स हैं, ठीक है, तो उनको आप ज़रूर चैनल के बारे में बताएं, लिंक ज़रूर शेयर करवाएं। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले कॉन्सेप्ट है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे पहले मैं आपको ना मॉलिक्यूल के बारे में बताता हूँ कि मॉलिक्यूल क्या है। ये तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं कि एक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जी हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, और इधर थी जी क्लोरीन, और क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक पेयर बन गया, यानी एक जोड़ा बन गया। अब समझने वाली बात ये, हम लोग पीछे भी पढ़ के आए कि क्लोरीन जो है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इस जोड़े को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, इसीलिए ये जोड़ा क्लोरीन वाली साइड पे ज़्यादा है, जबकि हाइड्रोजन वाली साइड पे ये कम है। इस तरफ ये जोड़ा ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है क्लोरीन वाली साइड पे ज़्यादा, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। इस पार्शियल नेगेटिव का मतलब है कि ये ऐसा एटम है जो इस जोड़े को ज़्यादा खींच रहा है अपनी तरफ, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पैदा हो जाएगा। पार्शियल पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा, पॉजिटिव का मतलब है कि यार ये अच्छा बंदा है, ये कह रहा है ठीक है, क्या करना है इस जोड़े को, तो ये कम खींच रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है। अब ये जो पूरी चीज़ है ना, पूरी चीज़, इस पूरी चीज़ के अंदर ना दो एटम है, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि यार जब दो एटम्स इकट्ठे हो जाएं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया। अब एक मॉलिक्यूल के दरमियान में दूसरे मॉलिक्यूल्स तक जाने के लिए दरमियान में कुछ फोर्सेस होती हैं, ये एक फ़ोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा फिर मैंने क्या किया, एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रा कर दिया, और वो यही मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन वाला और क्लोरीन वाला, और जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ है वो क्लोरीन वाली साइड पे ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये क्लोरीन वाली साइड पे ज़्यादा है, हाइड्रोजन वाली साइड पे ये कम है। तो यहाँ पे आपको फिर एक बात समझ आ गई होगी कि क्लोरीन वाली साइड पे क्यों है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, इसलिए ये जोड़ा इस तरफ ज़्यादा है। अब एक मॉलिक्यूल ये होगा और एक मॉलिक्यूल ये हो गया। अब दोबारा फिर मैं एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रा करता हूँ। अभी देखो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं ना, ये एक फोर्स को शो कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। मैंने क्या किया, एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रा किया, और इस मॉलिक्यूल में भी मैंने वही काम किया। इसमें भी दो एटम थे, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ ज़्यादा खींचा, तो इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया, और हाइड्रोजन के ऊपर ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। अब कहने का मतलब ये, यहाँ पे आपने दो कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझने हैं। एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, और एक मॉलिक्यूल ये है, तो टोटल यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये जो चीज़ है ना, ये वाली और ये वाली, इसे कहते हैं फोर्स। लेकिन कौन सी फोर्स कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के इंटर में होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान में एक फ़ोर्स है जिसने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ा हुआ है। इसी तरह मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक फ़ोर्स है जिसने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ा हुआ है, तो इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटर, ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक हो गया जी। अब ये हमेशा मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। देखिए एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये, इसी तरह ये एक और ये। पीछे जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी वो केमिकल बॉन्ड की पढ़ी थी। अब केमिकल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, केमिकल बॉन्ड जो होती है ना, वो एक ऐसी फोर्स होती है जो दो एटम्स के दरमियान में है। एक ये एटम है, एक ये एटम है, ये दोनों एटम आपस में जुड़े हुए हैं।
इन दोनों एटमों को एक फोर्स ने जोड़ा हुआ है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड, जो कि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। दो एटमों के दरमियान में जो फोर्स होती है उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड, और दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होती है उसे कहते हैं जी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये बात को आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया ना, यही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट उसने दिया हुआ है वान डेर वाल फोर्सेस का। ये वान डेर वाल फोर्सेस के बारे में भी आप समझ लेना। अच्छा, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इसी तरह एक ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। कहता है जब आप सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ना जमा कर लेते हो, ये भी और भी आगे जितनी भी ऑनवर्ड है, सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जब आप जमा कर लेते हो, कितनी फोर्स, अब एक ये है, एक ये है, इसी तरह अगर 100 भी हो, जितनी भी हो, जब आप सबको जमा कर लेते हो ना, सम कर लेते हो, उनका मजमूआ कर लेते हो, तो उन सब का इकट्ठा नाम होता है वान डेर वाल फोर्सेस। जैसे ये अगर एक अकेली फोर्स है ना, तो इसे कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन जब इसको और आने वाले अगली जितनी भी फोर्सेस है, सारी फोर्सेस को जब हम जमा कर लेते हैं, ये भी आगे इस तरह भी जितनी भी थी, ठीक है, ये वाली भी, इधर से भी जितनी भी थी, सारी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को जब हम जमा कर लेते हैं तो इसे कहते हैं जी वान डेर वाल फोर्सेस। वान डेर वाल फोर्सेस। अब आपको वान डेर वाल फोर्सेस का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जमा कर लें तो फिर हम लोगों के पास वान डेर वाल फोर्सेस आ जाता है। तो यहाँ पे इसने पूरे लॉन्ग के अंदर बस यही एक ही चीज़ बताई हुई है कि यार आमतौर पे होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो इस जोड़े को अपनी तरफ नहीं खींचता, कम अट्रैक्शन से खींचता है। क्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्शन से खींचता है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्लोरीन वाली साइड पर ज़्यादा चला जाता है, और क्लोरीन के ऊपर जो है ना वो नेगेटिव चार्ज यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर ये सारी स्टोरी मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया। फिर वो आपको कहने की ये कोशिश कर रहा है कि आमतौर पे ये एक मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल के एक हिस्से पे यानी एक किनारे पे पार्शियल नेगेटिव होता है, तो जब दूसरा मॉलिक्यूल शुरू होता है ना, तो उसके इस किनारे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। देखें, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव था, और जब दूसरा मॉलिक्यूल शुरू हुआ है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था। इसी तरह ये मॉलिक्यूल है, यहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव था, और दूसरे मॉलिक्यूल की यहाँ इस साइड पे पार्शियल नेगेटिव है। तो कहने का मतलब ये है, वो कहता है मॉलिक्यूल इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं कि उसके एक किनारे पे पार्शियल नेगेटिव होता है और दूसरे किनारे पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, और इसी तरह ये सारी चेन चलती रहती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट ना। तो अब मैं आपको यहाँ से जो है ना रीड करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले देखें, यहाँ से एक कंपाउंड में एटम्स को इकट्ठा रखने वाली फोर्स को बॉन्ड कहते हैं। ये तो हम लोग पीछे भी पढ़ गए हैं कि एटम को जो फोर्स जोड़ के रखती है ना, उसको बॉन्ड कहते हैं। अब बॉन्ड बनाने वाली इन ताकतवर फोर्सेस के साथ साथ कहता है ये तो है, वो तो हमें पता है कि बॉन्ड क्या है। कहता है मॉलिक्यूल के दरमियान में भी एक फ़ोर्स होती है, लेकिन वो थोड़ी सी ना कमज़ोर होती है, फोर्स थोड़ी वीक होती है। यानी देखें ना, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान में ये फोर्स है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान में ये एक फोर्स है, इसी तरह एक मॉलिक्यूल ये है, फिर फोर्स है, फिर एक मॉलिक्यूल ये है, फिर एक फोर्स। कहता है ये जो फोर्सेस होती है ना, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आती हैं, जो कि कमज़ोर होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की डेफिनेशन है, जो कि आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, और नीचे आप ये वाला स्ट्रक्चर भी बना देते हो। उसने यहाँ पे आपको क्लियर भी किया है कि दो एटम्स के दरमियान में जो फोर्स होता है उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होती है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखें, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, ये भी एक पूरा मॉलिक्यूल है। अब दो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, और जो दो एटम्स के दरमियान में फोर्स है उसे हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और साथ ही वाला स्ट्रक्चर बना देना है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है डिटेल में पढ़ते हैं जी पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। फिर आगे यहाँ पे एक डेफिनेशन है जी वान डेर वाल फोर्सेस, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मजमूई तौर पर वान डेर वाल फोर्सेस कहलाती हैं। मैंने आपको आगे भी कहा है कि सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आपने जमा कर लेना है। ये वाली भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये वाली भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और जितनी भी आएंगी उन सबको आपने जमा कर लेना है। यानी तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मजमूई तौर पर जब आप उन्हें जमा कर लेते हो तो फिर उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं कहते, फिर उन सब का मिलकर एक नाम हो जाता है जिसे कहते हैं जी वान डेर वाल फोर्सेस
फितरी तौर पर इलेक्ट्रिकल होती है। ठीक है, यहाँ तक आपने जी कर लेना है। अगर आपसे वो डेफिनेशन पूछता है जी वांडर वाल फोर्सेस की, आपने सिर्फ ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा आपने डिटेल में लिखना है। कहता है ये मुखालिफ चार्जेस की अट्रैक्शन के नतीजे में पैदा होती है। कहता है ये जो वांडर वाल फोर्सेस है ना, ये क्यों पैदा होती है? मुखालिफ चार्जेस की वजह से। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। देखें, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके एक साइड पे माइनस है और दूसरे मॉलिक्यूल की एक साइड पे पॉजिटिव है, तो दोनों मुखालिफ चार्ज हैं। कहता है ये फोर्स जो है ना, ये जो दरमियान में ये फोर्स है, कहता आर्जी भी हो सकती है और मुस्तकिल भी, यानी थोड़ी देर के लिए भी हो सकती है और पक्की पक्की भी ये रह सकती है। दो मुख्तलिफ़ किस्म के एटम के दरमियान, कहता है दो मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के गैर मसावी, ठीक है, या इश्तराक के सबब मालिक्यूल का एक सिरा हल्का पॉजिटिव और दूसरा सिरा हल्का नेगेटिव हो जाता है। कहता है जब दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स का जो जोड़ा होता है ना, ठीक है, वो गैर मसावी हो जाए ना, मतलब एक तरफ ज़्यादा झुक जाए। गैर मसावी का मतलब एक एटम वाली साइड पे वो जोड़ा जाए ज़्यादा चला जाए, तो फिर उसके नतीजे में होता क्या है? वो ये कह रहा है इसके नतीजे में फिर होता ये है कि मॉलिक्यूल के एक किनारे के ऊपर क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरे मॉलिक्यूल के एक साइड के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यही वो बता रहा है कि मॉलिक्यूल का एक सिरा हल्का सा पॉजिटिव और दूसरा हल्का नेगेटिव हो जाता है। या इस तरह समझ लें कि ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, इसका एक सिरा हल्का पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा सिरा हल्का नेगेटिव हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है ना, वो बराबर ना हो, तो फिर इस तरह से होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ डायग्राम में भी बना के समझाया कि मॉलिक्यूल्स के ये एटम्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग थी ना, वो बराबर नहीं थी। ये क्लोरीन ज़्यादा खींच रहा है इस जोड़े को ना, तो उसके नतीजे में हो क्या रहा है? इस पूरे मॉलिक्यूल के एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव एक किनारे पे और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक शुदा जोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज़्यादा झुकता है, ये भी आपको पता है। देखें ना, अब ये वाला जोड़ा क्लोरीन वाली साइड पे ज़्यादा झुक रहा है, और क्लोरीन वाली साइड पे वो ज़्यादा क्यों झुक रहा है? क्योंकि क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हल्का सा पार्शियल नेगेटिव होता है, इस वजह से वो इस तरफ ज़्यादा झुक रहा है। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इस तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और क्योंकि वो इसी तरफ जो है ना ज़्यादा झुकता है। एक मिनट मैं ज़रा आपको इसके बारे में ज़रा बताता हूँ। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, मैं ज़रा बाहर दरवाज़ा नॉक हो रहा था यार, एक तो मोहल्ले के बच्चे भी ना, बहरहाल बच्चे तो बच्चे ही होता है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक शुदा जोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है। ये तो हम लोगों ने आगे भी डिस्कस कर लिया था। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। तो ये जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसके ऊपर आप देख सकते हो जो चार्ज पैदा हुआ है वो पार्शियल नेगेटिव था। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड में यानी HCl में क्लोरीन के ऊपर क्या होता है जी? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जैसा कि आपको दिखा रहा है। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूल का दूसरा सिरा जो कि हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ही आपको उसने एक पूरा मॉलिक्यूल ड्रा करके दिया है, और मॉलिक्यूल के एक हिस्से के ऊपर क्या होता है? एक किनारे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे किनारे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। तो ये उसने यहाँ पे आपको बता दिया। अब वो कहता है जब एक मॉलिक्यूल के मुख्तलिफ हिस्सों में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा होता है, यानी कि एक पूरा मॉलिक्यूल है, इसके मुख्तलिफ हिस्सों में एक हिस्से में पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे हिस्से में पार्शियल नेगेटिव जब चार्ज पैदा होता है, तो इसके गिरदोनवा के मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन में इसी तरह से तब्दीली पैदा कर ले। यानी अगर एक मॉलिक्यूल ने इस तरह किया ना, तो आगे आने वाला जो दूसरा मॉलिक्यूल है ना, उसके अंदर भी क्या होगा? यही काम होना शुरू हो जाएगा। उसके भी एक हिस्से पे पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे हिस्से पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह ऑनवर्ड जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सारे इसी तरह ही करना शुरू हो जाएंगे। उनमें भी इसी तरह ही होगा, उनके एक हिस्से पे नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे हिस्से पे मॉलिक्यूल का जो दूसरा हिस्सा है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और फिर होगा क्या कि मॉलिक्यूल का जो पार्शियल नेगेटिव वाला हिस्सा है ना, वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव वाले हिस्से के करीब आ जाएगा। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये वाला हिस्सा, इसका हिस्सा पार्शियल नेगेटिव है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है और इसका ये वाला हिस्सा पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। यही उसने लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल का होगा क्या, इस तरह से पोजीशन तब्दील हो जाएगी सारे मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जो इर्द गिर्द पड़े हुए हैं।
कि इनका एक नेगेटिव चार्ज वाला हिस्सा, ये देखें इसका, इस मॉलिक्यूल का ये है नेगेटिव चार्ज वाला हिस्सा, दूसरे मॉलिक्यूल के, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल के किसके पास आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखें अब दूसरे मॉलिक्यूल का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इस तरह से ये सारे एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इसके नतीजे में मुत्सिल मॉलिक्यूल्स के मुखालिफ चार्ज बरादर हिस्सों के दरमियान अट्रैक्शन की एक फ़ोर्स पैदा होगी। कहता है इसके नतीजे में फिर होगा क्या, जब एक मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के इस साइड पे पार्शियल नेगेटिव, ये वाले दोनों जब ना चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे तो यहाँ पे भी एक फ़ोर्स पैदा होगी और उस फोर्स को कहते हैं जी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यहाँ पे आपका पूरा लॉन्ग कंप्लीट हो गया। अगर आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कीजिए, ठीक है, तो आप यहाँ से पूरी कर लें, तभी यहाँ पे एक पूरी डेफिनेशन बनती है। अगर आप यहाँ से दरमियान में कटिंग करके करोगे तो वो फिर पूरा पैराग्राफ अच्छे से नहीं बनेगा, ठीक है। अब अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो आप ये इतना लिख सकते हो। जब लॉन्ग इसमें शॉर्ट दो बनते हैं, एक आपसे पूछता है जी वान डेर वाल फोर्सेस, वो मैंने आपको यहाँ से निशान लगा दिया। इसके अलावा आपसे अगर वो पूछता है जी शॉर्ट क्वेश्चन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वो यहाँ से आप लिख सकते हो। कई स्कूलों में या मतलब कई मैंने देखा है वो दरमियान से कटिंग करवा देते हैं, लेकिन यहाँ कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर आप लोगों से लॉन्ग पूछता है तो ये सारा आपने जो है ना लिख देना। अब जी बात करते हैं हम लोग जी इंग्लिश मीडियम वालों की। इंग्लिश मीडियम वालों ने क्या करना है, करना उन्होंने भी यही है, ठीक है। सबसे पहले तो उसने आपको ये बताया हुआ जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है क्या, ठीक है, वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिलेटिव वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट इन बिटवीन, ठीक है, यहाँ से कर सकते हो। इन एडिशन सो, ठीक है, या फिर यहाँ से भी कर लो या यहाँ से कर लो, यहाँ से बेस्ट है। दी फोर्स, वो फोर्सेस डैट होल्ड एटम्स इन अ कंपाउंड, कहता है वो वाली फोर्सेस जो एटम्स को किसी कंपाउंड के अंदर जोड़े रखती है उसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बॉन्ड है क्या, ठीक है जी। अगर नहीं आपको समझ आई तो आप लेक्चर के स्टार्ट में चले जाएँ। इन एडिशन टू दीज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, कहता है इन बॉन्ड के अलावा बड़ी वीक फोर्सेस भी पैदा होती हैं, और वो कहाँ पैदा होती हैं, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, फिर ये एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में देखें ये दरमियान है, यहाँ पे भी कुछ फोर्सेस पैदा हुई हैं, ठीक है, जो बड़ी वीक होती हैं। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स पैदा होती है, जैसे ये हुई है, ये हुई है, इसे कहते हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये डेफिनेशन हो जाएगी जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, और ये वाली बॉन्ड की आप पीछे पढ़ के आएँ। उसके बाद फिर जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी समझाया कि यार जब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक फ़ोर्स पैदा हो उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये वाली। कहता है फिर अब ये फिर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में भी एक फ़ोर्स पैदा हुई है, इसको भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। अब ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। कहता है जब हम सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जमा कर लेते हैं ना, यानी इसको भी जमा कर लेंगे, इसको भी जमा कर लेंगे, तो इनका मिल के एक इकट्ठा नाम बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जी वान डेर वाल फोर्सेस। ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर कोलेक्टिवली कॉल्ड वान डेर वाल फोर्सेस, यानी जब सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम लोग जमा कर लेते हैं ना तो उसका इकट्ठा नाम बन जाता है वान डेर वाल फोर्सेस। तो ये जो डेफिनेशन हो जाएगी वान डेर वाल फोर्सेस की, आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर, आमतौर पे कहता है ये इलेक्ट्रिकल होते हैं। यहाँ तक अगर आपसे वो पूछता है जी वान डेर वाल फोर्सेस किसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है जी, वान डेर वाल फोर्सेस के बारे में डाइपोल, यहाँ पे हम लोगों ने जी आपको मैंने वान डेर वाल फोर्सेस के बारे में बता दिया। जब हम लोग क्या करते हैं जी सारे मॉलिक्यूल, सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जब जमा कर लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं जी वान डेर वाल फोर्सेस। अब थोड़ा सा आगे डिटेल में हम लोगों ने पढ़ना है। वो कहता है दे रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, कहता आम तौर पे ये क्यों पैदा होते हैं, जब दो ऑपोजिट चार्जेस पैदा होते हैं, विच मे बी टेम्पोरेरी और परमानेंट, वो दोनों चार्जेस या तो टेम्पोरेरी होते हैं, टेम्पोरेरी का मतलब आर्जी तौर पर रहते हैं, तो या फिर वो पक्के पक्के पड़ जाते हैं चार्जेस। अब ये दो चार्जेस पैदा क्यों होते हैं, वो कहता है दो चार्जेस जब भी पैदा होते हैं वो अनइक्वल शेयरिंग की वजह से होता है। जैसे ये एक हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्लोरीन वाली साइड पे ज़्यादा होगा। अब जब क्लोरीन वाली साइड पे ज़्यादा होगा तो होगा क्या, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये एक पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो क्लोरीन वाली साइड पे जो है ना वो ज़्यादा है। तो अब जब क्लोरीन वाली साइड पे ज़्यादा है तो इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना अनइक्वल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वो अनइक्वल हुई है। कहाँ पे, बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। देखें दो डिफरेंट एटम्स थे, ठीक है, एक हाइड्रोजन था
और दूसरा आपके सामने क्लोरीन था, दोनों डिफरेंट। तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ना वो अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब वो क्लोरीन वाली साइड पे ज़्यादा है, दरमियान में नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मेक वन एंड ऑफ मालिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव, कहता फिर इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से होगा ये कि मालिक्यूल के एक साइड पे, एक हिस्से पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा और दूसरे हिस्से पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, एंड अदर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस बात का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है ना, जिसे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, कहता है वो टूवर्ड्स होगा। टूवर्ड्स का मतलब वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा किस तरफ होगा? मोर होगा। किसकी तरफ मोर होगा? उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस तरफ ज़्यादा होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ठीक है, वो क्लोरीन है। यहाँ पे उसने बताया भी है इट इज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी वजह से क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, एज क्लोरीन इन हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि वो कहता है ये पूरा इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके अंदर क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। ठीक है, और जो अदर एंड है यानी ये जो दूसरा किनारा है ऑटोमेटिकली बिकम पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इस दूसरे किनारे के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ उसने बताया हुआ है। फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा फिर डिटेल में लेके जा रहा है, वो आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि व्हेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट एट डिफरेंट पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल। कहता है जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इस तरह से एडजस्टमेंट हो एक पूरे मॉलिक्यूल में, द एडजेसेंट मॉलिक्यूल विल अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे। कहता जब एक मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की इस तरह से तरतीब हो ना, तो जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो करीबी मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा? अरेंज, उसमें भी यही अरेंजमेंट होगी। वहाँ पे भी इसी तरह ही बॉन्ड बनेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इन सच अ वे, कहता वो मॉलिक्यूल भी इसी तरह की तरतीब बना लेते हैं कि उनके भी एक किनारे पे नेगेटिव एंड होता है, ये देखें, ठीक है, कम्स नियर टू पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। इस बात का मतलब ये है कि जब करीबी मॉलिक्यूल क्या करता है, उसका एक किनारा जो पार्शियल पॉजिटिव वाला होता है वो पहले वाले मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव वाली साइड के करीब आ जाता है। यानी ये एक मॉलिक्यूल था, इसके एक किनारे पे पार्शियल नेगेटिव था, ये पार्शियल नेगेटिव वाला हिस्सा जो है ना दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव वाली साइड पे ना ज़्यादा करीब आ गया। इस लाइन का मतलब ये है कि अरेंजमेंट इस तरह की हो जाती है इन सच अ वे कि डेट नेगेटिव एंड ऑफ डेट मॉलिक्यूल, यानी इस मॉलिक्यूल का ये जो नेगेटिव एंड है ना कम नियर, वो करीब आ जाएगा। किसके करीब आ जाएगा? पॉजिटिव एंड। ये पॉजिटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड किसका है? टू अदर मॉलिक्यूल, किसी दूसरे मॉलिक्यूल का। यानी पहले वाले मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे वाले पार्शियल पॉजिटिव के करीब आ जाएगा। इट रिजल्ट्स होगा क्या? इन अ नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो कहता जब इस तरह एक मॉलिक्यूल की नेगेटिव साइड दूसरे मॉलिक्यूल की पॉजिटिव साइड के करीब आ जाती है ना, ये दोनों एक दूसरे के दरमियान में आ जाती है, तो कहता है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ऑपोजिट चार्ज होता है, इधर पार्शियल नेगेटिव है इधर पार्शियल पॉजिटिव है, तो कहता है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में भी ना एक फोर्स पैदा हो जाती है। ठीक है, टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल, यानी जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में भी क्या होता है? एक फोर्सेस पैदा होती है, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा रखती है उसे कहते हैं जी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे जी ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी यहाँ तक, और साथ एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दी है, और उसके साथ ही साथ ये नीचे उसने बॉन्डिंग की हुई है जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। पहले उसने वैसे किया है, ये एक मॉलिक्यूल बनाया, फिर उसके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फिर मॉलिक्यूल, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बाद में उसने कुछ भी नहीं यही किया हुआ है, बस ये गोल डब्बा बना दी है आपको कंफ्यूज करने के लिए। दरमियान में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ जहाँ बॉन्ड बनता है ना, इसका मतलब होता है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इसी तरह यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन वाली साइड पे वो ज़्यादा है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो है, ठीक है, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वांडर वाल फोर्सेस के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। थैंक यू सो मच। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको अभी पढ़ा देता हूँ, और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मैं बगैर पंखे के बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ, इस तरह पे शोर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी अगर आप सब्सक्राइब ना करें और चैनल को शेयर ना करें तो फिर तो क्या कर सकते हैं, फिर आपका कुछ भी नहीं कर सकते। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।